हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पे कि मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स के बारे में बात की है। वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दिस पेन इज सुपीरियर डैश दैट पेन। तो यहाँ पे जो आपके पास सुपीरियर वर्ड है, ये आपके पास क्या है, एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ होगा इसके साथ। जहाँ पे भी आपके पास लास्ट में जो वर्ड्स में आई ओ आर आता है, जैसे कि यहाँ सुपीरियर में आप देख सकते हो आई ओ आर आ रहा है, तो आप टू प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट पेन। जैसे कि आपके पास सीनियर आते हैं, जूनियर आते हैं, उसमें देखो आई ओ आर आपके पास होगा लास्ट में। तो कहीं पे भी आपके पास आई ओ आर होता है, वहाँ पे आप टू प्रेपोजिशन का यूज करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये है हमारे पास, आई डू नॉट विश डैश नेम एंड फेम। तो यहाँ पे जो नेम एंड फेम है, आखिर इससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा आपका? तो यहाँ पे आप फॉर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आई डू नॉट विश फॉर नेम एंड फेम। इट मीन जो आपका विश है यहाँ पे, ये आपके पास है यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन। यानी कि जहाँ पे भी आपके पास विश होता है, वहाँ पे आप जो है फॉर जो प्रेपोजिशन है उसका यूज करोगे। विश जहाँ पे भी होगा वहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा आपका फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आई वॉन्डर डैश हिज इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस आपके पास एक फीलिंग या एक्शन आप इसको बोल सकते हो, और यहाँ पे जो वॉन्डर है वो आपके पास यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन यूज करेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन यूज होगा वो आपके पास एट प्रेपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आई वॉन्डर एट हिज इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन यूज होगा। इसको भी याद रखना आपने, ही इज वॉर्थी डैश और प्रेज। तो वॉर्थी के बाद हमेशा आप ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करोगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। कहीं पे भी वॉर्थी आपके पास वर्ड आएगा, वहां आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करोगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ज़्यादातर आज की वीडियो में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, ही यील्ड डैश इज एनिमी। तो जो आपका एल्ड है यहाँ पे YIELD, तो यहाँ पे आप हमेशा इसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करोगे। आपके पास कहीं भी ये जो वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज अ ज़िल डैश सोशल वर्क। तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे प्रेपोजिशन, वो आपका फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, ये आपके पास फिक्स्ड है, ही इज जेलसी डैश इंप्रूवमेंट इन अ गुड कॉज। तो जहाँ पे भी आपके पास जेलसी वर्ड आता है, वहाँ पे आप यूज करोगे फॉर, जेलसी फॉर। तो ये भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शी हैज़ नो जिस्ट डैश म्यूजिक। तो यहाँ पे भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन, जहाँ पे भी आपके जिस्ट शब्द आता है वहाँ आप फॉर का यूज़ करोगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, बी यूनाइटेड डैश योर फ्रेंड। तो यहाँ पे भी आपका योर माई आता है, ज़्यादातर वहाँ पे आपका विद प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे बी यूनाइटेड विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास, दिस बुक इज यूजफुल डैश अस फॉर एग्जामिनेशन। तो देखो आपके पास एक तो बुक बताई गई है, साथ ही साथ आपके पास जो डायरेक्शन दी गई और प्रॉपर दी गई एग्जामिनेशन के लिए क्या है, ये बुक हेल्पफुल है। इट मीन्स यहाँ पे हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो हमारे पास टू प्रेपोजिशन का यूज होगा। दिस बुक इज यूजफुल टू अस फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, शी इज वेन डैश हर ब्यूटी। तो जहाँ पे भी आपके पास वेन शब्द आता है, ये भी एक फिक्स प्रेपोजिशन है। शी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहीं पे भी वेन वर्ड आएगा वहाँ आप हमेशा ऑफ का यूज करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हिज ओपिनियन वेरीज डैश हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे, वेरीज के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, ये आपने याद रखना, ये भी फिक्स्ड है। हिज ओपिनियन वेरी फ्रॉम हिज ब्रदर। तो वेरीज के बाद कहीं पे भी आपके पास वेरीज वर्ड आता है तो वहाँ पे आप हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आई वॉज अनॉयड डैश हिम फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पे आपका जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा विद। आई वॉज अनॉयड विद हिम फॉर बीइंग लेट। कहीं पे भी ज़्यादातर हिम आता है, यू आता है, यूअर आता है, माई आता है, माई ब्रदर आता है, माई फादर आता है, वहाँ हम ज़्यादातर कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, विद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। जो कैलकुलेटर है वो टेबल के ऊपर है। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर होती है तो वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ही वॉज एंग्री डैश मी। वो मुझसे एंग्री है। तो मुझसे एंग्री है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा आपका, विद का। ही वॉज एंग्री विद मी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, यूअर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। तो यहाँ आपका एक फिक्स प्रेपोजिशन है। अगर कहीं पे भी सेटिस्फाइड आता है उसके बाद अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि यूअर, तो किसी पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन लगता है आपके पास विद। सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। कई बार जब भी ज़्यादातर हेल्थ की बात होती है या किसी पर्सन की डेथ होती है डिजीज के कारण, तो वहाँ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हेल्थ की बात हुई तो यहाँ हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मुकेश ट्रैवल डैश ट्रेन। तो आपको याद होगा अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, मीन्स की या कोई धातुओं की बात होती है तो वहाँ पे हम विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, विद। मुकेश ट्रैवल विद ट्रेन, क्योंकि ट्रेन क्या एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, शी जम्प्ड डैश द वेल। वो कुएं के अंदर कूदी। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आर के ठाकुर इज सीनियर डैश मी। तो यहाँ पे जो सीनियर है मैंने पहले बताया, यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा। तो यहाँ पे सीनियर के बाद आखिर आप कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आखिर जो यहाँ सीनियर वर्ड है इसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, ये आपके एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। तो आपको मैंने अभी अभी बताया है जो सेटिस्फाइड है उसके बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे हम। कहीं पे भी आपके पास सेटिस्फाइड वर्ड यूज़ होता है और उसके बाद किसी भी पर्सन की बात होती है तो वहाँ पे हम हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, मीना इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हिज वाइफ डेड डैश कैंसर। तो यहाँ पे आपका एक फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा। अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है किसी बीमारी के कारण या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादातर जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हो वो आप ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, हिज वाइफ डेड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे जो ऑफ है उसका यूज़ हुआ है। द बुक इज डैश द टेबल। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज वो ऑन प्रेपोजिशन के बारे में होगी, सबसे ज़्यादा रूल्स, क्योंकि ऑन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको याद होगा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ आप तब करते हो अगर कोई भी थिंग्स क्या है किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, किसी सरफेस को टच कर रही है और वहीं की पड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या है ऑन का यूज़ करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। आपको पता है कहीं पे भी कोई भी थिंग आपकी सरफेस के ऊपर होती है तो आप वहाँ ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेज इज डैश माई डेस्क। जो पेजेस है वो कहाँ है, मेरे डेस्क के ऊपर है। तो यहाँ पे जो डेस्क है वो एक सरफेस है और जो पेजेस है वो क्या है, थिंग्स है। इट मीन जो थिंग है वो कहाँ एक सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे भी हम जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करेंगे, द पेज इज ऑन माई डेस्क। नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारे पास, ही इज डैश द बस स्टॉप, यानी कि ही इज ऑन द बस स्टॉप। तो यहाँ पे क्या आपका ऑन
प्रेपोजिशन लगेगा या कोई और प्रेपोजिशन लगेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही है या गलत है, यहाँ पे ऑन लगता है कि नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही विल कम डैश वेडनेसडे। जो सेकंड रूल था हमारे पास वो था जब भी हमारे पास डेज के नेम आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम हमेशा उसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ही विल कम ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन है, दे मीट डैश संडे। तो संडे क्या है, डे का नेम है, इट मीन जो संडे है उससे पहले भी हम क्या है ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, दे मेट मी ऑन संडे। तो जहाँ पे भी आपके डेज के नाम आते हैं या कोई थिंग किसी सरफेस के ऊपर लाई करी है, सरफेस के ऊपर बिल्कुल स्टेबल है, तो आप वहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आई वॉज बॉर्न डैश 26 जनवरी 1996। तो कहीं पे भी आपके पास डेट आती है साथ में क्या है मंथ्स के नेम आएंगे, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 28 फरवरी हो गया, तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे आएगा आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1996। तो यानी कि जहाँ पे डेट आती है उससे पहले क्या है आप ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज़ डैश द फोन। तो यहाँ पे आप ऑन का यूज़ करोगे। कहीं पे भी आपके पास मशीन या डिवाइस के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ पे ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। जैसे कि ही इज़ ऑन द फोन, तो यहाँ पे आप ऑन का यूज़ करोगे कि वो फ़ोन पे काम कर रहा है या फ़ोन पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द शो विल बी टेलीकास्टेड डैश टेलीविजन। जो टेलीविजन है वो आपके पास एक मशीन है, डिवाइस है, जिसमें कि जो क्या शो जो टेलीकास्ट होगा कहाँ होगा, टेलीविजन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे भी आप ऑन का यूज करोगे, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच डैश कंप्यूटर। कंप्यूटर से पहले आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे यहाँ पे, वो भी हमारा ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, शी हैज बीन डैश द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आके कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है द कंप्यूटर उससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन आपका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ही इज सॉल्विंग द सम डैश कैलकुलेटर। वो क्या है, कैलकुलेटर के ऊपर सम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या, कैलकुलेटर जो एक डिवाइस है उसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन, ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ है माई मदर किस्ड मी डैश फोरहेड। तो क्या है यहाँ पे जो फोरहेड है वो एक बॉडी पार्ट्स है। अगर आपके पास बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं वहाँ पे आप हमेशा ऑन का यूज करोगे, जैसे कि माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द आइसक्रीम फेल डैश माई लेग। तो जो लेग है वो आपका एक बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप क्या है ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, शी वेयर हर एंगेजमेंट रिंग डैश हर फिंगर। तो फिंगर क्या है, एक अंगुली है, इट मीन्स ये भी आपका एक बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे, शी वेयर हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं वहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे, या आपके पास डेज के नाम आते हैं वहाँ पे भी आप ऑन का यूज करोगे, या आप किसी मशीन या डिवाइस के ऊपर वर्क कर रहे हो तब भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे। नेक्स्ट है अगर कोई स्टेट्स की बात आती है, स्टेट मतलब अवस्थाएं वगैरह या कोई किसी की नेट्स, जैसे कि विराट कोहली वॉज डैश फायर लास्ट नाइट। फायर का मतलब है यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा खेला या फिर बहुत अच्छे से खेला, इट मीन जो विराट कोहली था वो लास्ट नाइट क्या है बहुत अच्छे से खेला, तो यहाँ पे आएगा विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ही हैज़ बीन डैश बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। तो यहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करोगे क्योंकि स्टेट है, अवस्था है क्या है, बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है, पास्ट 2 दिन से लेके क्या है बेड रेस्ट में है, यहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। जो मैंगो जूस है वो क्या है डिमांड में, इसकी जो है क्या है आजकल क्या है बहुत जो गर्मी होती है उस वक्त क्या है जो मैंगो जूस होते हैं वो डिमांड में होता है, इट मीन्स ऑन का यूज़ होगा। ऐसे वर्ड जो कई स्टेट या अवस्थाओं की बात करते हैं वहाँ पे भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। हम बात करेंगे आखिर हम ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ करेंगे।
ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ हम करेंगे अगर कोई मूवमेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, तो टेबल आपके पास सरफेस है और जो कैट है वो क्या जंप कहाँ है, टेबल के ऊपर आई, यानी कि मूवमेंट करके कहाँ है, सरफेस के ऊपर आई। अगर कोई चीज़ मूवमेंट करके चल करके किसी भी सरफेस के ऊपर आती है वहाँ आप ऑन टू का यूज़ करोगे। अगर कोई चीज़ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, नॉर्मली कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप वहाँ ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि मूव द बुक्स डैश द शेल्फ, तो इन बुक्स को मूव कर लो कहाँ, शेल्फ। तो शेल्फ आपके पास एक सरफेस है और बुक्स को क्या है, आपने मूव, यानी कि मूवमेंट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप ऑन टू का यूज़ करोगे, मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास शी क्लाइंब द रूफ, यानी कि रूफ तक पहुंचने के लिए क्या उसने क्लाइंब किया है, तो रूफ आपके पास एक सरफेस हो गया और जो आपने सरफेस पे आने के लिए मूवमेंट की वो आपने क्लाइंब करके की है, तो यहाँ पे भी आप ऑन टू का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉक्स जंप ऑन टू अ लेजी डॉग, जो फॉक्स है उसने जंप किया कुत्ते के ऊपर से, यहाँ हमने ऑन टू का यूज़ किया। क्या ये सही है, क्या यहाँ आप ऑन टू का यूज़ करोगे, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ आपका ऑन टू का यूज़ होगा या नहीं। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारे पास अपॉन। आखिर जो अपॉन है वो प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहला है कोई चीज़ जो होने वाली है या कोई चीज़ जैसे कि आने वाले, कोई फेस्टिवल्स आने वाले होंगे, जैसे कि आपके पास दिवाली होली होगी, तो उससे पहले आप क्या करोगे, वहाँ पे अपॉन का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे हम दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि जो दिवाली है वो आने ही वाली है। और एग्ज़ाम विल सून बी अप ऑन अस, तो यहाँ पे हमने अपॉन का यूज़ किया कि जो हमारे एग्जाम है वो सर पर है, यानी कि वो हमारे एग्जाम जो है वो आने वाले हैं, तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अप ऑन योर डिसीजन, कहीं पे भी आपके पास डिपेंडेड वर्ड आ जाता है या कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आता है तो वो आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यहाँ पे आप हमेशा अपॉन का यूज़ करोगे। जैसे कि दे कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट होगा तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, तो यहाँ पे भी आप अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये है ही हैज़ वर्क हैंड ईयर डैश ईयर, कहीं पे भी आपके पास ईयर डैश ईयर आ जाए, डे डैश डे हो जाए, जैसे कि यहाँ निचले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो मील डैश मील, तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे, यहाँ पे ईयर अपॉन ईयर आएगा। नेक्स्ट है इसकी वी क्रॉस्ड फर्दर मील अपॉन मील, तो यहाँ पे भी आप क्या है अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट टू अ सरफेस, तो सरफेस के ऊपर से अगर मूवमेंट होती है, जैसे कि ही फेल डैश द ग्राउंड, तो क्या है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा, तो ही फेल अपॉन द ग्राउंड। नेक्स्ट है द फॉक्स जंप अपॉन अ लेजी डॉग, जो फॉक्स थी उसने जंप किया किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर से, तो यहाँ पे भी हमने अपॉन का यूज़ किया। तो कहीं पे मूवमेंट होगी सरफेस के ऊपर तो वहाँ पे क्या है आप अपॉन का यूज़ करोगे।